हेलो दोस्तों। पिछले कुछ महीनों में हमने इंडिया के पावर सेक्टर में हो रहे कुछ बड़े चेंजेस कवर किए हैं। हमने ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 पे भी डिटेल वीडियो बनाया है और ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पे भी। ये दोनों ही इंडिया के फाइनेंशियली चैलेंज डिस्कॉम्स को मदद करना चाहते हैं। लेकिन ये मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स थे जो इंडिया के ग्रिड के अगले 20 सालों के डेवलपमेंट को प्लान करते हैं। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ज़्यादा रिलेटेबल है क्योंकि ये कस्टमर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मार्च 12 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स के लिए एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट रिलीज किया। ये कोई बहुत बड़े पॉलिसी बेस्ड प्लान्स नहीं है। ये रूल्स में छोटे चेंजेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपके बिल और आपके डिस्कॉम्स के साथ रिलेशनशिप को गवर्न करता है। और इन चेंजेस में ही 3 प्रोविजंस हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि बड़े इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स और कुछ समय में सारे कंज्यूमर्स पावर के लिए कैसे पे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन प्रोविजंस को समझेंगे। सबसे पहले हम टाइम के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस में चेंजेस के बारे में समझेंगे। फिर हम बैटरी यूजेज में आने वाले चेंजेस भी डिस्कस करेंगे। एंड में हम कंज्यूमर्स के बैटरीज खरीदने के राइट्स में चेंजेस को भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इंपैक्ट के बारे में समझते हैं। दोस्तों, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट दोपहर के 2 बजे और रात के 8 बजे सेम होना चाहिए? इंडिया के पूरे हिस्ट्री में इस सवाल का आंसर ज्यादातर समय के लिए हाँ ही रहा है। आप पर यूनिट एक फ्लैट रेट पे करते हो, भले ही आप पावर कभी भी कंज्यूम करो। ये सिस्टम तब काम करता था जब हमारे पावर का ज्यादातर हिस्सा कोल से आता था। कोल पावर्ड प्लांट सारा दिन चलते थे और इनका कॉस्ट लगभग सेम ही होता था। लेकिन तब से अभी तक इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी मिक्स में बहुत कुछ बदल चुका है। दिन में ग्रिड सोलर पावर से भरा हुआ होता है। आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ऐसा रियल टाइम में होते हुए देख सकते हो। एक टिपिकल दिन में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो पावर सेल के लिए ऑफर होता है वो एक्चुअली खरीदे जा रहे पावर से बहुत ज्यादा होता है। पीक पे सेलर्स 35 गीगावाट से ज्यादा पावर ऑफर करते हैं, लेकिन इसका बस एक छोटा हिस्सा ही एक्चुअली बिकता है। ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी का गैप यूज नहीं हो पाता। सोलर पैनल्स पावर जनरेट करते रहते हैं, लेकिन इनके कोई बायर्स नहीं होते। शाम होते ही ये सरप्लस गायब हो जाता है। सनसेट के बाद मार्केट क्लियरिंग प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब ग्रिड में पावर के लिए डिमांड भी बढ़ जाती है। फ्लैट टैरिफ्स इस सिचुएशन को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। अगर पूरे दिन में सप्लाई के कंपैरिजन में किसी चीज की डिमांड बदलती है तो इसका प्राइस भी बदलना चाहिए। ये प्राइस एक काफी यूजफुल सिग्नल हो सकता है। दिन के टाइम में पावर सस्ता होता है क्योंकि ये ज्यादा अवेलेबल होता है। इस टाइम में कस्टमर जितना चाहे उतना पावर यूज कर सकते हैं। इससे शाम के टाइम में ग्रिड पे कम लोड पड़ेगा, जो अभी फिलहाल हमें देखने मिल रहा है। इसे ठीक करने के लिए टाइम ऑफ डे या टीओडी टैरिफ्स यूज किए जा सकते हैं। पीक आवर्स पे जब डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम, तब ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। और सोलर आवर्स जब सोलर पावर का ज्यादा सप्लाई होता है तब कम पैसे चार्ज किए जाएं। इससे कंज्यूमर्स के पास अपने कंजम्पशन हैबिट्स बदलने का एक कारण होगा। ये कोई नया रूल नहीं है। इंडिया के कंज्यूमर रूल्स ने 2023 में ही टीओडी टैरिफ्स मैंडेटरी किए थे, लेकिन ये बस ऐसे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल या सीएनआई कंज्यूमर्स के लिए किया गया था जो 10 किलोवाट से ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। और इसका मतलब क्या है? सोचो, आपका नॉर्मल टैरिफ 10 रुपीज पर यूनिट है। टीओडी के अंडर रूल्स कहते हैं कि आपके पीक आवर रेट्स नॉर्मल से कम 20% ज्यादा होने चाहिए, मतलब कम से कम 12 रुपए। और आपके सोलर आवर रेट्स नॉर्मल से कम 20% कम होने चाहिए, मतलब सोलर आवर्स में आपका रेट 8 रुपीज पर यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही दिन में सबसे सस्ते और सबसे महंगे इलेक्ट्रिसिटी में 10 रुपीज के बेस पे 4 रुपीज का गैप है। ये एक 40% का स्प्रेड है और ये मिनिमम स्प्रेड है। स्टेट्स इसे बढ़ा भी सकते हैं। इसमें एक सेफगार्ड भी जोड़ा गया है। पीक आवर्स सोलर आवर्स से ज्यादा लंबे नहीं हो सकते। सोलर आवर्स दिन में 8 घंटे होते हैं। इस कैप के बिना डिस्कॉम्स दिन के ज्यादातर हिस्से को पीक डिक्लेयर कर सकते हैं, जो टीओडी प्राइसिंग को पॉइंटलेस बना देगा और कंज्यूमर्स को ऑलमोस्ट पूरे दिन का प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ जाएगा। 2023 के रूल्स सीएनआई कंज्यूमर्स के लिए अप्रैल 2024 से चालू होने वाले थे और एग्रीकल्चरल कस्टमर्स के अलावा बाकी सबके लिए अप्रैल 2025 से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर स्टेट्स इसमें डिले कर रहे थे और इसका रीजन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। टीओडी बिलिंग के लिए स्मार्ट मीटर्स की जरूरत पड़ती है जो टाइम ब्लॉक्स में कंजम्पशन रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इंडिया में स्मार्ट मीटर्स का रोल आउट भी बहुत ही ज्यादा स्लो रहा है। इन मीटर्स के बिना ये टैरिफ्स लग ही नहीं सकते। नया ड्राफ्ट इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करता है।
ये CNI कंज्यूमर्स के लिए डेडलाइन को अप्रैल 2027 तक पुश करता है और बाकी नॉन एग्रीकल्चरल कस्टमर्स के लिए अप्रैल 2028 तक। ये टाइमलाइन स्मार्ट मीटर्स के इंस्टॉलेशन टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है। फैक्ट्रीज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा जैसे बड़े कंज्यूमर्स के लिए एक ही मैसेज है कि इनके पास प्रिपेयर करने के लिए 1 साल का टाइम है। जब TOD अप्लाई होगा तो रातों रात इनके ऑपरेशंस बदल जाएंगे। दिन के समय हैवी मशीनरी यूज करने पे इन्हें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये ऐसा शाम को करते हैं तो इन्हें 20% प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस स्प्रेड के कारण कंपनीज को ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव मिलेगा, या ऐसे बैटरीज में जो दिन में पावर सेव करेंगे। और ये हमें हमारे अगले ऑब्जर्वेशन पे लाता है। अगर आपके पास फैक्ट्री या ऑफिस बिल्डिंग में रूफटॉप सोलर पैनल है तो शायद आप नेट मीटरिंग नाम का कुछ यूज करते हो। दिन में अगर आपके पैनल्स आपकी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो एक्स्ट्रा पावर ग्रिड में भेज दिया जाता है। रात को जब पैनल्स कुछ प्रोड्यूस नहीं करते तो आप ग्रिड से पावर ड्रॉ करते हो। बिलिंग साइकिल के एंड में आप बस नेट डिफरेंस के लिए पेमेंट करते हो, मतलब आपने कितना पावर कंज्यूम किया माइनस आपने कितना एक्सपोर्ट किया। नेट मीटरिंग इंडिया में रूफटॉप सोलर का सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है, लेकिन इसमें एक सब्सिडी छुपा हुआ है। सोचो, एक बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग दिन में सरप्लस पावर एक्सपोर्ट करता है और रात में उतना ही पावर विड्रॉ करता है। बिल्डिंग ओनर के एंगल से उसने 100 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए और 100 यूनिट्स विड्रॉ किए। उसका नेट कंजम्पशन 0 हुआ, लेकिन डिस्कॉम को इस ट्रांजैक्शन के लिए पे करना पड़ रहा है। डिस्कॉम ने दिन में एक्सेस पावर एक्सेप्ट किया जब ग्रिड में एक्सेस सोलर पावर ऑलरेडी मौजूद था। इसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी मैनेज करने पड़े और ग्रिड बैलेंस करना पड़ा। और जब शाम हुई तो इसे पीक आवर्स के महंगे रेट्स पे पावर खरीदना पड़ा और सेम कस्टमर को सप्लाई करना पड़ा। बिल्डिंग ओनर को कुछ पे नहीं करना पड़ा और डिस्कॉम बेसिकली एक फ्री जीरो कॉस्ट बैटरी जैसे काम कर रहा था। ये काफी अनफेयर है। एक और छोटा प्रॉब्लम है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स ज्यादातर स्लैब बेस्ड होते हैं, मतलब ज्यादा पावर कंज्यूम करने पे ज्यादा पर यूनिट रेट पे करना पड़ता है। इस सिस्टम के थ्रू बड़े कंज्यूमर्स छोटे कंज्यूमर्स को सब्सिडाइज करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल और लो इनकम हाउस होल्ड सब्सिडाइज होते हैं। लेकिन नेट मीटरिंग बड़े कंज्यूमर्स को भी छोटा दिखाने लगता है। तो जो फैक्ट्री अभी एक महीने में 5000 यूनिट्स कंज्यूम करती है, वो नेट मीटरिंग के अंडर सोलर ऑफसेट से ऐसा दिखा सकती है कि वो बस 1000 यूनिट्स कंज्यूम करती है। इससे वो लोअर टैरिफ में आ जाएगी। इससे सिस्टम भी बिगड़ जाता है और कमर्शियल यूजर्स हायर पर यूनिट चार्जेस अवॉइड कर लेते हैं और ग्रिड मेंटेन करने के कॉस्ट उन ऑर्डिनरी कस्टमर्स पे शिफ्ट हो जाते हैं जो सोलर पैनल्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ड्राफ्ट इसे ठीक करने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस या SERCs को प्रोज्यूमर्स पे प्रोग्रेसिव नेट मीटरिंग लेवी करने देता है। प्रोज्यूमर्स मतलब ऐसे पावर कंज्यूमर्स हैं जो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करते हैं और जिनके पास 5 किलोवाट से ज्यादा के इंस्टॉलेशंस हैं। ऐसे चार्जेस अभी से पहले कभी नहीं लगाए जाते थे। स्टैंडर्ड हाउस होल्ड रूफटॉप सिस्टम्स जो 5 किलोवाट से कम के हैं वो इस सिस्टम से पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, लेकिन 5 किलोवाट से ज्यादा के सिस्टम्स के लिए चार्जेस प्रोग्रेसिवली बढ़ते हैं जैसे जैसे इनके सेटअप का स्केल बढ़ता है। चार्जेस इस बात पे फिक्स होते हैं कि स्टोरेज का जो काम ग्रिड कर रहा है उस काम को करने लायक बैटरी में कितना खर्चा होता। तो एक छोटे 10 किलोवाट वाले कमर्शियल सेटअप को मीडियम चार्ज फेस करना चाहिए। 400 किलोवाट के बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप को बड़े चार्जेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस डिजाइन से ग्रिड का फ्री बैटरी जैसे यूज महंगा बनाने की कोशिश की जा रही है, बिना घरों के लिए रूफटॉप सोलर के अडॉप्शन को कम किए। ये NEP 2026 के सजेशन के कंपैरिजन में काफी इजियर तरीका है। NEP 2026 ने 5 किलोवाट से ज्यादा बड़े सिस्टम्स के लिए नेट मीटरिंग बंद कर देने का प्लान किया था। कंज्यूमर रूट इसे सेफ बनाता है। ये नेट मीटरिंग बैन भी नहीं करता और ये बस इसे पूरी तरह से फ्री भी नहीं रखता, लेकिन इस सिस्टम का डायरेक्शन भी पहले जैसा ही है। इस अमेंडमेंट का तीसरा प्रोविजन काफी फोर्सफुल है। स्टेट कमीशंस को ये लीगल अथॉरिटी दी गई है कि जिन प्रोज्यूमर्स के रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशंस 500 किलोवाट से भी ज्यादा के हो, उनके लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का इंस्टॉलेशन मैंडेटरी किया जा सके। ये एक नया चेंज है। पुराने रूल्स रेगुलेटर्स को ये पावर नहीं देते थे कि ये सोलर प्लांट के साथ प्राइवेट कंज्यूमर्स को बैटरी खरीदने के लिए भी फोर्स कर सकें। ये स्टोरेज इंसेंटिवाइज कर सकते थे, लेकिन ये ऐसा मैंडेटरी नहीं कर सकते थे। मार्च 2026 वाला ड्राफ्ट एक नए सब रूल के थ्रू ये पावर क्रिएट करता है। 500 किलोवाट का थ्रेशोल्ड ध्यान से चुना गया है। ये बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, IT पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल कैंपसेस और बड़े वेयरहाउसेस को कैप्चर करता है। मतलब वो सेगमेंट्स जो इतने बड़े हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हजारों इंस्टॉलेशंस के थ्रू दिन में सरप्लस पावर डंप करके स्ट्रेस कर सकते हैं। ये हाउस होल्ड्स, छोटे शॉप्स या मिड साइज कंपनीज को अफेक्ट नहीं करता। ये मैंडेटरी नहीं है, ये बस स्टेट कमीशंस को एक नया पावर देता है।
ये स्टोरेज मैंडेटरी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका इंसेंटिव ऐसा है कि सोलर हैवी स्टेट्स इसका यूज़ करेंगे ही। जिन स्टेट्स में मिड डे ग्रिड मैनेजमेंट ऑलरेडी एक चैलेंज है, जैसे राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, शायद ये ऐसा पहले ही करेंगे। और कितना स्टोरेज मैंडेटरी किया जा सकता है? ड्राफ्ट बस अप्रोप्रिएट कैपेसिटी मेंशन करता है और बाकी स्टेट कमीशंस पे छोड़ देता है। ये पीक सोलर आउटपुट के कंपैरिजन में 2 to 4 आवर्स हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड अभी तक नहीं है। लेकिन ये प्रोविजन सक्सेसफुल इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये बाकी दोनों के साथ अच्छे से काम करता है। टीओडी टैरिफ दिन के सस्ते पावर और शाम और रात के महंगे पावर में एक 40% स्प्रेड बनाता है। मतलब ऐसा बैटरी जो दिन में पावर स्टोर करता है और रात में इसे सप्लाई करता है, वैसे बैटरीज का ब्रेक इवन और जल्दी हो सकता है। नेट मीटरिंग का चार्ज बढ़ना ग्रिड को फ्री स्टोरेज जैसे यूज करने का ऑल्टरनेटिव को हटा देता है, और ये मैंडेट रेगुलेटर्स को ये पावर देता है कि वो प्रोज्यूमर्स को और भी नज कर सके। हर प्रोविजन दूसरे प्रोविजन को सपोर्ट करता है। एक और एडिशन है जिस पे ध्यान देना चाहिए। ड्राफ्ट ने डिमांड रिस्पॉन्स को फॉर्मली डिफाइन किया है। मतलब जब ग्रिड स्ट्रेस्ड हो तो कंज्यूमर्स को यूजेज कम करने के लिए पे किया जा सकता है। ये अभी भी अर्ली डेज में है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट किस तरह सोच रही है। ये एक जरूरी सेगमेंट है जिसके बारे में सोचना चाहिए। इंडिया का सोलर बिल्ड आउट इसके ग्रिड को पीछे छोड़ चुका है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 15 गीगावाट कैपेसिटी ऐड किया, फाइनेंशियल ईयर 25 में 24 गीगावाट और कैलेंडर ईयर 2025 में 36.6 गीगावाट का रिकॉर्ड कैपेसिटी ऐड किया। हमारा टोटल कैपेसिटी 130 गीगावाट क्रॉस कर चुका है। लेकिन 2025 में इंडिया ने 2.3 टेरावाट आवर्स का सोलर जनरेशन कर्टेल या कम किया। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में ये कर्टेलमेंट्स 10% से 30% के रेंज में है। इंडिया ने सोलर पैनल्स तो बना लिए हैं, लेकिन हम इन्हें यूज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा। सिर्फ कैपिटल से चैलेंजेस सॉल्व नहीं होंगे। हमें बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, C&I क्लस्टर्स के लिए स्मार्टर डिमांड साइड ऑप्टिमाइजेशन और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो ट्रांजिशन के लिए बोरिंग प्लम्बिंग बिल्ड करें। रेन मैटर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप इस स्पेस में बिल्ड कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये बस बड़े बड़े विजन डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहा है। NEP 2026 के साथ इसने एक ब्रॉड डायरेक्शन सेट किया, लेकिन अब ये TOD टैरिफ्स, नेट मीटरिंग चार्जेस, स्टोरेज मैंडेट्स, बिलिंग सेफगार्ड्स और दूसरे कंज्यूमर रूल्स के थ्रू इस सिस्टम का वायरिंग बना रहा है। आपको क्या लगता है, इस नए सिस्टम से और कौन से चेंजेस आ सकते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।